अब सारे कैंडिडेट्स जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आप स्टेज 1 बहुत आसानी से एसएसबी का क्लियर कर सकते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? बट बाय द वे रियलिटी में अगर आप देखेंगे 120 से 25 कैंडिडेट्स जो हैं, लगभग इतने कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, उसमें से अराउंड 30 कैंडिडेट्स ही स्क्रीन इन हो पाते हैं, 90 कैंडिडेट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो ये स्क्रीन इन होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एसएसबी के स्टेज 1 में अगर हम देखें। बट फिर भी इतनी कोचिंग्स, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस, इतने ज़्यादा तैयारी करने के बाद भी इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो इस सिनेरियो पे हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट टिप्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपके एसएसबी स्क्रीन इन होने में प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़िया से बहुत आसानी से आप एसएसबी में स्क्रीन इन हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम बात करेंगे पहली एसएसबी प्रोसेस। अगर हम बात करें एसीसी एंट्री की तो आपका 5 दिन का प्रोसेस रहता है। अगर हम एससीओ, वाईएलसी, ये पीसीएसएल एंट्री की हम बात करें तो आपका एसएसबी का स्टेज 1 नहीं होता है, बट आपका वाईएलसी स्क्रीनिंग में जो टेस्ट होता है वो सेम होता है जो आपका टेस्ट एसएसबी में होता है डे फर्स्ट में। तो इसलिए चाहे आप एसीसी के लिए जा रहे हो या फिर पीसीएसएल के लिए, एससीओ, किसी भी एंट्री के लिए, सर्विस एंट्री के लिए आपका स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट डे जो आपका एसएसबी का रहता है उसमें आपका एक ओएआर टेस्ट होता है, एक पीपीएनडीटी टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे फर्स्ट 2 टेस्ट आपके होते हैं, एक ओएआर टेस्ट और एक आ जाता है आपका पीपीएनडीटी टेस्ट। अब ओएआर टेस्ट की हम अगर बात करें तो बेसिकली ओएआर टेस्ट का मतलब क्या है, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस का वो एक एस्टिमेशन ले रहे हैं, उसको रेटिंग दे रहे हैं थ्रू दिस टेस्ट। अब इस ओएआर टेस्ट में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओएआर टेस्ट जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। जब टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर होगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी करी होगी, बट आपका जो स्टेज 1 ऑफ एसएसपी होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है आपका ओएआर टेस्ट। अगर आपने ओएआर टेस्ट में अच्छे से तैयारी करी होगी तो आपको, अगर इन केस पीपीएनडीटी टेस्ट में जो स्टोरी मेकिंग होता है, नरेशन, ग्रुप डिस्कशन आपका होता है, इन केस आप वहाँ पे थोड़ा बहुत लैग भी कर जाते हैं तो भी चांसेस आर देयर कि आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी अपने ओएआर टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दो। बिकॉज एसएसबी की जब भी हम बात करते हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो आपको वहाँ पे 5 दिन रख रहे हैं। तो 5 दिन फौज किसी पे भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं करती है, ठीक है। वो इसीलिए आपको 5 दिन रख रहे हैं बिकॉज वो हर तरीके से जो है आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं, कहीं आप फेक तो नहीं कर रहे, वो पूरा असेस करना चाहते हैं 5 दिन रख के आपको। तो इसलिए आप इतना जान लो कि आप कहीं पे फेक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ में आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो वहाँ पे बाहर आ जाएगी जब आप 5 दिन वहाँ पे अलग अलग टास्क करोगे। तो इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि लास्ट मोमेंट पे मैं तैयारी कर लूँगा, हो जाएगा मेरा एसएसबी। इसीलिए तो रिकमेंडेशन रेट इतना कम रहता है। आप खुद देखिए 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट्स जो हैं रिटर्न क्लियर करेंगे, उसमें से 100 कैंडिडेट्स भी रिकमेंड नहीं हो पाता है, 100 के लगभग रिकमेंड होता है। तो बहुत कम परसेंटेज है। उस परसेंटेज को अभी जो है आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी आपका नाम आएगा। तो इसलिए अगर आपको स्टेज 1 में अच्छे से परफॉर्म करना है उसके लिए अपना ओएआर टेस्ट बढ़िया से तैयार करो। अब ओएआर टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आपको आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको यहाँ ये चार्ट हमने दे रखा है, आपको वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनके पीडीएफ्स चाहिए होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8120745966। इस नंबर पे आप अगर हमें पीडीएफ के लिए मैसेज करेंगे तो हमारे टीचर्स आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओएआर टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है
ये OER टेस्ट का मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंस भी और तैयारी भी आपको अभी से करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको भी समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं, कैसे तैयारी करूं, ठीक है। तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें PPNDT टेस्ट की, तो PPNDT टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। PPNDT टेस्ट जो है, तो इसमें आपको क्या होगा, पिक्चर आपको एक हेजी पिक्चर वहाँ पे दिखाई जाएगी और आपकी जो परसेप्शन है उसके हिसाब से आप उस हेजी पिक्चर पे एक स्टोरी बनाएंगे। अब स्टोरी बनाने के टाइम में भी ऐसे आपको कोई बोल दे स्टोरी बनाने के लिए, आप तो बना दोगे, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत कम दिया जाएगा। 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे कि इस पिक्चर में क्या क्या है, बिकॉज धुंधली होगी पिक्चर काफ़ी। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे ये तो मैंने क्लियर पिक्चर आपको दिखा रखी है, बट वहाँ पे काफ़ी हेजी पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, बिकॉज यू ऑल आर बिगिनर्स, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन काफ़ी ACC कैंडिडेट से पर्सनली भी होता है, एंड वी हैड द एक्सपीरियंस कि अभी कैंडिडेट्स SSB पे जोर नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए आपको लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो, अभी से अलर्ट हो जाइए, अभी से SSB की प्रिपरेशन शुरू करिए। और स्टेज 1 में क्लियरेंस के लिए इतना तो आप सभी ने समझ लिया कि आपको सबसे पहले अपना ये क्लियर करना पड़ेगा, OER टेस्ट पे अभी से होल्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात PPNDT टेस्ट की, जैसे मैं बात कर रहा था, इस टेस्ट में आपका क्या है, हेजी पिक्चर आपको एक दिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट में आपको उस हेजी पिक्चर पे स्टोरी बनानी है। वो स्टोरी बना के इंग्लिश में आप जैसे नरेट करेंगे उस स्टोरी को, ठीक है, वहाँ पे आप नरेशन करना है आपको इंग्लिश में। अब नरेशन के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कम्युनिकेशन स्किल तो इतना बढ़िया नहीं है, अगर नहीं है बढ़िया तो अभी से उसको इंक्रीज़ करो। तो वैसे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अभी ये भी है कि आप ACC डिफेंस एकेडमी का जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें SSB कोर्स के साथ में हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी होगा उस स्टोरी पे। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होने चाहिए, नो डाउट इन दैट। एंड एट द एंड व्हाट मैटर्स, अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है, या फिर जैसे आपको हम यहाँ पे टर्न बाय टर्न प्रोसीजर पूरा बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। पहली चीज़, आपको OER अपना स्ट्रॉन्ग करना है। मैं ये चीज़ OER बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अभी से आपको तैयारी करनी है, अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम क्रिएट करने से बेटर है कि अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन पे फोकस करें, ठीक है। OER के बाद में स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी बनाने के लिए ना बहुत इन डेप्थ आपकी साइकोलॉजी को बढ़िया करना पड़ेगा। एंड वो जो साइकोलॉजी इन डेप्थ अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूं तो हाफ नॉलेज जो होता है ना वो इतना वैल्यूएबल यूज़फुल नहीं होता है। तो इसलिए आपको ग्रुप डिस्कशन या ये चीज़ें वो हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। बाय द वे, हमारा जो अभी न्यू बैच चल रहा है उसमें तो हम लोग पूरा A to Z बताते ही हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आपको मैं बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप बिना छुट्टी लिए भी अपनी तैयारी SSB की कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन फुली जो है ऑनलाइन अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम आपका स्टेज 1 साइकोलॉजी, GTO सेशंस, इंटरेक्टिव पर्सनल इंटरव्यूज़, आपके कॉन्फ्रेंस, सब कुछ उसमें कवर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप जैसे ही कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेज 1 में OER, PPNDT और मेनली इंडिविजुअली हर कैंडिडेट को फीडबैक दिया जाएगा। WAT, TAT, SRT, SD सब कुछ इसमें कवर होगा, पर्सनल इंटरव्यूज़ कवर होंगे। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे इस बैच में अभी स्टार्टिंग में एनरोल करते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी इस बैच में दी जाएंगी। तो अभी का भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे और अपना अफसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे, जैसे मैंने स्टोरी मेकिंग में आपको बता दूँ, इस तरह की हेजी पिक्चर आएगी, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। और नरेशन जो है 1 मिनट में आपको अपनी स्टोरी वहाँ पे लिखनी है, लिख के जो है अपनी 1 मिनट में स्टोरी बोलनी है। और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन आपको इन अमंग द कैंडिडेट्स करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि 120 कैंडिडेट्स जाते हैं और स्टेज 1 में अराउंड 90 कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं,
और रहे 30 कैंडिडेट। तो आप खुद देख सकते हैं स्टेज 1 में अच्छा परफॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर आप चाहेंगे भी तो यूनिट में वो चीज़ या वो आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पाती कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। सो इसलिए आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इस बैच में सिर्फ हम सर्विस कैंडिडेट्स को ही रखते हैं, हम सिविल के कैंडिडेट्स को इस बैच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बिकॉज आपको पहले से ही वो एक आइडिया, एक इंसाइट मिल जाए कि कैसे आप एसएसबी, रियल टाइम एसएसबी में परफॉर्म करने वाले हैं। जिन जिन एरियाज़ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हम यहाँ पे फीडबैक दें, आपको समझाएं कि कैसे अपनी परफॉर्मेंस को आप और बढ़ा सकते हैं। और रही बात एसएसबी प्रिपरेशन की, बिकॉज एसएसबी आपका एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप झूठ में कुछ बोल देंगे तो वो चल जाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इट बिकम्स क्वाइट मच नेसेसरी कि आप अभी से अपनी पर्सनैलिटी में वर्कआउट करें। एट द एंड डेफिनेटली रिकमेंडेशन आपका ही होगा, बट अभी उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अभी जो है प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और भी आपके कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग द एसएसबी कोर्स या फिर एसएसबी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स आते हैं आपको रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उस चीज़ के बारे में वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे एंड आपका जो अफसर बनने का सपना है उसे पूरा करने में फुली एसीसी डिफेंस एकेडमी आपकी हेल्प करेगा। सो जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। और बाकी जो कैंडिडेट्स एसीसी 132 की तैयारी कर रहे हैं उनका भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द न्यू बैच ऑफ एसीसी 132, जिसमें आपको ज्वाइन करते ही पूरे PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स वगैरह। तो इसके लिए भी हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 8120745966 पे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।